नेक्स्ट है पैरिटी। ये एक क्वांटम नंबर है जो कि वेव फंक्शंस को असाइन किया जाता है उनकी प्रॉपर्टी को या बिहेवियर को शो करने पे अपॉन स्पेस इन्वर्जन। ठीक है, तो इट इज़ अ क्वांटम नंबर दैट is assigned to wave functions to show their behavior upon space inversion। कि जब वेव फंक्शन जो कि लेट्स से पहले साई ऑफ एक्स वाई जी थे उनको उनकी स्पेस इन्वर्जन की जाती है। ठीक है, उनको उलट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले और ये फाइनल वेव फंक्शन के दरमियान का क्या ताल्लुक़ रह जाता है इसको पैरिटी बताती है। ठीक है, कि जब अगर हम सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दें सारे के सारे, उसका ओरिजिन के अबाउट अगर उसको रोटेट कर दें, ठीक है, पहले वो ऐसा था ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दें, ये ऐसा कर दें, ठीक है, बिल्कुल उलट कर दें, तो इन दो वेव फंक्शंस के दरमियान का रिलेशन क्या होगा ये हमें पता चलता है पैरिटी से। ठीक है, सो इट इज़ अ क्वांटम नंबर दैट इज़ असाइन्ड टू वेव फंक्शंस। और ये जो भी जिस भी पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जो कि वेव फंक्शन रखता है, जैसे यहाँ पे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो ये जस्ट लाइक एंगुलर मोमेंटम जैसे बताता है कि न्यूक्लियस की स्टेट्स क्या हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इसी तरह पैरिटी भी एक क्वांटम नंबर है जो कि उसके न्यूक्लियस की डिफरेंट स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर वेव फंक्शन और जो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन है, ठीक है, स्पेस इन्वर्जन जिसकी की गई है, अगर ये दोनों वेव फंक्शन एक दूसरे के इक्वल आते हैं, ठीक है, पहले बिफोर एंड आफ्टर अगर वो इक्वल आ जाएं तो इनको हम कहते हैं कि ये इवन वेव फंक्शंस हैं, इवन पैरिटी के वेव फंक्शंस, इवन पैरिटी वेव फंक्शंस आप लिख सकते हैं। ओके, और अगर इन दोनों का रिलेशन ऐसा आता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बट चेंज ऑफ साइन के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि ऐसे वेव फंक्शंस ऑड पैरिटी के वेव फंक्शंस होते हैं। ऐसे मैथमेटिकली हमने पहले भी फंक्शंस के बारे में हम देखते होते थे कि लेट्स से अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आता है तो वो इवन फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वेयर को एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो क्या आता है, ये माइनस एक्स का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ही होता है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहे। इवन हमने जब एक्स को रिप्लेस कर दिया विद माइनस एक्स तो ये इवन फंक्शंस हो गए। ऑड फंक्शंस क्या होगा, ऑड फंक्शन लेस से हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है कि अगर ये मैं एक्स को रिप्लेस कर दूँ माइनस एक्स से तो ये एक्स और एक्स माइनस एक्स, ये दोनों, ये लेट्स से ये साई ऑफ एक्स हो गया और ये है साई ऑफ माइनस एक्स, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगी। तो साई ऑफ एक्स इज़ एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस टाइम्स साई ऑफ माइनस एक्स। वो साई ऑफ माइनस एक्स क्या है, वो माइनस एक्स है, तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये इस तरह से ये बात बनती है। तो ये ऐसे वेव फंक्शन जो है इन्हें ऑड पैरिटी के वेव फंक्शंस कहते हैं और ये इवन पैरिटी वेव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑपरेटर अप्लाइड ऑन साई ऑफ एक्स वाई जी। ठीक है, ये इसको इन्वर्ट कर देगा इसका वेव फंक्शन, तो इसका वेव फंक्शन इन्वर्ट हो गए, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी बन गया। ठीक हो गया, तो अभी हम इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब ऑपरेटर अप्लाई हो वेव फंक्शन पे तो वो वेव फंक्शन वापस आ जाए टाइम्स अ कांस्टेंट। तो ये तो वही फंक्शन डिफरेंट है, हो सकता है डिफरेंट है, हो सकता है सिमिलर है, हमें पता तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस पर अगेन पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से, दोनों साइड पे मैंने अगेन एक पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, तो ये पी स्क्वेयर बन जाएगा यहाँ पे एक्स वाई जी एज इट इज़। ये वाला जब इस पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या किया था, एक्स को माइनस एक्स, वाई को माइनस वाई, जी को माइनस जी। अब ये माइनस एक्स जो है एक्स में इनके साइंस इन्वर्ट हो जाएंगे, एक्स में माइनस वाई, वाई में माइनस जी में चेंज हो जाएगा। अब ये बन चुकी है आइगन वैल्यू इक्वेशन के, ऑपरेटर अप्लाई किया इस पर और ये फंक्शन दोबारा आ गया टाइम्स अ कांस्टेंट विच इज़ यहाँ पे 1। तो हम अगर आइगन वैल्यूज़ को इक्वल करें तो वो लेट्स से इसकी आइगन वैल्यू को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और पी का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो पी क्या आ जाएगा, वो अंडर रूट 1 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ प्लस माइनस
1 आ चुकी हैं, जो कि हमने देखा था कि अगर +1 है तो ये दोनों वेव फंक्शन इवन फंक्शंस होंगे, कि -1 है तो ये दोनों फंक्शन जो है ऑड फंक्शन होंगे। तो ऐसे वेव फंक्शंस जिनकी आइगन वैल्यू +1 आती है वो इवन पैरिटी वेव फंक्शंस होंगे, और जिनकी -1 आइगन वैल्यू आती है वो ऑड पैरिटी वेव फंक्शंस होंगे। तो इतनी ही डिटेल्स इसके लिए काफ़ी है। इसमें जो रिफ्लेक्शन का एक तरीका बताया जाता है कि बारी बारी हम करते होते हैं कि सबसे पहले हम अगर साई ऑफ XYZ है तो इसको हम सबसे पहले Z एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। अगर आप Z एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं ना तो Z सेम रहेगा, बाकी के साइन चेंज हो जाते होते हैं, तो वो -x -y और Z हो जाता है। और फिर हम उसको XY प्लेन के अबाउट रोटेट करते हैं तो XY प्लेन अब ये वाले फिक्स रहेंगे और Z का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और ये बन जाता है -x -y -z। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में आप स्टेप में कर रहे हो। स्टेप 1 में आपने एक तरह की रोटेशन की और स्टेप 2 में आपने फाइनल रिजल्ट को ऑब्टेन कर लिया। तो इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये एक R वेक्टर है जो कि +x +y +z में है, ये z x और ये y, ठीक है। तो अगर हम इसको रोटेट कर दें बिल्कुल कम्प्लीटली तो ये फिर बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे ये वेक्टर बनेगा जो कि होगा -r वेक्टर हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -x -y -z, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं।